Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABESIT College of Engineering. Student, today we discuss module number 3. This is the first lecture of module number 3 and total is 24 lecture. यानी ये जो लेक्चर है हमारा वो मॉड्यूल नंबर 3 का पहला लेक्चर है, लेकिन पूरे कोर्स का जो सिलेबस हम ये पढ़ रहे हैं उसका ये लेक्चर नंबर 24 है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ते हैं तो 3 तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं। इससे पहले अभी तक जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा वो डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था, लेकिन इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। इससे अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, अभी 2 लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो एक थ्योरम से भी किया जाता है और हम इंडिविजुअली भी करते हैं। तो थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हैं, उसे आयलर की थ्योरम कहते हैं, तो आयलर थ्योरम का यूज़ करके भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसके बाद एक डिफरेंशिएशन और पढ़ेंगे जिसे टोटल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यही 3 तरीके का डिफरेंशिएशन होता है: ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कंसीडर ए फंक्शन z इक्वल्स टू f ऑफ xy। कोई भी मेरे पास एक फंक्शन है z इक्वल्स टू f ऑफ xy हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x एंड y। स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। z इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो डिफरेंशिएशन होता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। इस डिफरेंशिएशन को करते हुए जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी एक वेरिएबल में एक साथ चेंज आता है, बाकी जितने वेरिएबल उसके अंदर होते हैं वो सभी कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और ये जो z है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ़ वी फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x और y। देखिए मैंने लिखा है x और y, या तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा या फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अगर हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y इज ए कांस्टेंट, y में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x इज ए कांस्टेंट, तब x में कोई चेंज नहीं होता है। यानी एक बार में एक ही वेरिएबल में चेंज होता है, दूसरा जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट का काम करता है। द पार्शियल डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं, एफ एक्स भी कह सकते हैं, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी कह सकते हैं। यानी ये सारे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहलाते हैं। सिमिलरली हम y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बट डिफाइन एज इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं उसको समझते हैं एक बार। मान लीजिए कि मुझे f(x) पता करना है xy फंक्शन का। इसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ एक्स वाई का मेरा फंक्शन था माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन, आप देख रहे हैं अभी मैंने किसी वेरिएबल में चेंज नहीं किया है,
लेकिन जब x में चेंज होता है, x में परिवर्तन होता है, तो जो ये डिफ्रेंशिएशन होता है उसे हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर y में कोई चेंज नहीं किया। y में चूंकि मैंने चेंज नहीं किया है तो y एज ए कांस्टेंट, y कांस्टेंट की तरह काम करेगा। सिमिलरली अगर मुझे डेफिनेशन निकालनी हो f ऑफ y की, यानी इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x y माइनस f ऑफ x y और अपॉन h। इसका मतलब ये मुझे इस बार y में चेंज करना पड़ेगा, और जब मैं इसे y में चेंज करता हूँ तो मैं ये कह देता हूँ कि इसका मतलब ये है y के रेस्पेक्ट में क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है x एज ए कांस्टेंट। अब ये x कांस्टेंट का काम करेगा। जो ये डिफरेंशिएशन होता है, इस डिफरेंशिएशन को हम डेल f अपॉन डेल x और इस डिफरेंशिएशन को डेल f अपॉन डेल y कहते हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन को पता कर सकते हैं। अगर हम देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन का, हमारे पास एक एग्जांपल है डेली लाइफ का। जैसे आपने सुना होगा कि दो कार हैं जो सेम हैं बिल्कुल, जैसे स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर, यानी स्विफ्ट में और स्विफ्ट डिज़ायर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल एक इतना सा अंतर होता है कि डिज़ायर में एक डिग्गी को प्लस किया है, मतलब डिग्गी को बना दिया गया है। उसकी डिग्गी थोड़ी सी बड़ी होने का मतलब ये है कि जो हमारी स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर है वो ब्रीथ और हाइट दोनों में बिल्कुल बराबर है, सेम तरीके से काम करती है, लेकिन हमने उसके एक एक्सिस को, एक डायमेंशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जिसको हमने, यानी दो वेरिएबल को, अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके अंदर थे, एक उसकी हाइट है, एक उसकी ब्रीथ है और एक उसकी लेंथ है, तो हमने लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी एक डायमेंशन में चेंजेज हुए हैं और बाकी के दो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों को कांस्टेंट रखा गया है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी यह इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जब हम करते हैं तो केवल वन ऑर्डर के ही डेरिवेटिव नहीं आते, हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी आते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन partial differentiation of the function, partial differentiation of the function for higher derivative, हम उसके हायर डेरिवेटिव भी पता कर सकते हैं। तो हायर डेरिवेटिव स्टूडेंट कैसे आते हैं? डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना होगा और उसका फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना होगा। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू का मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई होगा। यानी इस तरीके से हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। एक डेरिवेटिव होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसे हम कह सकते हैं डेल वाई इंटू डेल एफ डेल वाई, और एक डेरिवेटिव होता है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इस डिफरेंशिएशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो डेरिवेटिव ये भी हमारे पास आ गए, बट ऑलवेज द डेरिवेटिव आर इक्वल। ये डेरिवेटिव हमेशा दोनों इक्वल आते हैं, यानी ये दोनों सेम ही वैल्यू देते हैं, गिव्स सेम वैल्यू। अगर हम ये डेरिवेटिव पॉइंट पर कर रहे हों तो कभी कभी इनकी वैल्यू अलग आ जाती हैं, लेकिन ये हमेशा सेम वैल्यू देते हैं। हायर डेरिवेटिव हम और भी पता कर सकते हैं, जैसे डेल थ्री एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है
कि सबसे पहले हम फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करें, और उसके बाद जो आता है उसका डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करें। अगर इस डिफरेंशिएशन को हम इस सीरीज में कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा ये डेरिवेटिव इक्वल ही आते हैं। तो इस तरीके से हम और भी हायर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हमारे पास इन डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड्स नाम रखे गए हैं। इसे हमेशा r कहा जाता है, इसे t कहा जाता है, और ये जो डेरिवेटिव है चूँकि ये दोनों बराबर होते हैं इसको s कहा जाता है। यानी इनके नाम हैं, इसे हम r कहते हैं, इसे t कहते हैं और इसे s कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कह दिया जाता है कि f इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ r, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ s। तो अगर हमें इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया तो हम अपनी प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस जो डेरिवेटिव अभी हमने लिए हैं स्टूडेंट, इनको हम एग्जाम्पल के ऊपर लगा के देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इफ़ u इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del 2u अपॉन del x स्क्वायर एंड del 2u अपॉन del y2, एंड del 2u अपॉन del x del y। तो इन सभी डेरिवेटिव को हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक एक डेरिवेटिव को निकालते हैं तो एक ही बार में हमें डिफरेंशिएशन करना आ जाएगा पार्शली। कैसे करते हैं? u गिवन है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें del u अपॉन del x निकालना है तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा और y इज़ कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट का काम करेगा। लेकिन चूंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब हमें जब अंदर वाले का करना होगा तो y कांस्टेंट का काम कर रहा है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। यानी हमारा जो डिफरेंशिएशन आया वो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। सिमिलरली हम del u अपॉन del y कैलकुलेट कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। log का डिफरेंशिएशन फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 0 होगा और y का 2y हो जाएगा। यानी ये डिफरेंशिएशन 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर हमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी निकालने हैं तो हमें पहले del 2u अपॉन del x2 निकालना होगा। उसकी डेफिनेशन होगी del u अपॉन del x इंटू del u अपॉन del x। यानी जो मैंने एक डेरिवेटिव पहले निकाल लिया है x के रेस्पेक्ट में, वो मेरा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, मुझे उसी का डेरिवेटिव फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अगर मैं उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर किया जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये फंक्शन ऊपर जा कर के एज इट इज़ इंटू ऊपर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा नीचे वाले फंक्शन का तो ये भी 2x हो जाएगा। यानी ये जो डिफरेंशिएशन आया ये 2x स्क्वायर 2x क्यूब हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम ये डेरिवेटिव पता कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट गलती हो गई है एक मुझसे, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 2x का 2 आएगा,
तो ये x नहीं आएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर ये मुझसे गलती हो गई है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये 2x² होगा और ये 2y² हो जाएगा। यानी जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये y² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये डेरिवेटिव आ गया है। अब अगर मुझे डेल 2u अपॉन डेल वाई 2 पता करना है तो इसका मतलब है कि डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी मुझे जो डिफरेंशिएशन करना है वो 2y अपॉन x² प्लस y² का करना है। अगर मैं ये डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ y के रेस्पेक्ट में तो x इज ए कांस्टेंट, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होगा, ये फंक्शन ऊपर जा कर के एज इट इज़, ऊपर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा माइनस 2y एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन भी 2y हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ से देखें तो ये 2x² होगा प्लस 2y² होगा माइनस 4y² होगा और अपॉन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर और इंटू 2 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम देखें तो हमने सेकंड ऑर्डर के ये डेरिवेटिव भी निकाल दिए हैं। अगर हम एक डेरिवेटिव और चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन थी डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, यानी डेल अपॉन डेल x इंटू डेल u अपॉन डेल y, यानी जो हमने डिफरेंशिएशन पहले y के रेस्पेक्ट में किया था u का, वो डिफरेंशिएशन 2y अपॉन x² प्लस y² था। अब हम उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें। तो अगर हमें इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे वाले फंक्शन को होल स्क्वायर किया जाएगा, ये फंक्शन ऊपर जा कर के एज इट इज हो जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 होगा माइनस 2y, और नीचे वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू 2x इज x² का 2x हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आई वो माइनस के 4xy अपॉन x² प्लस y² आ गई है, का होल स्क्वायर आ गई है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कर सकते हैं। स्टूडेंट यहीं पे मैं एक नोट ले लेता हूँ। क्वेश्चन हालांकि हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर सभी आ गए हैं, लेकिन एक नोट ले सकते हैं हम यहाँ। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डेल 2u अपॉन डेल x² प्लस डेल 2u अपॉन डेल y² की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास दोनों डेरिवेटिव आए हुए हैं। मेरे पास पहले डेरिवेटिव की वैल्यू ये है और दूसरे डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, यानी जो ये वैल्यू हैं वो वैल्यू हो जाएंगी ट्वाइस ऑफ y² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस ऑफ x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। यानी अगर मैं दोनों का सम करूं तो 0 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, नोट नंबर 2, मुझसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि शो दैट डेल 2u अपॉन डेल x डेल y बराबर होना चाहिए डेल 2u अपॉन डेल y डेल x। यानी ये जो डेरिवेटिव मैंने निकाला है इसको मैं ऐसे ना करके यहाँ पे y लेके आ जाऊँ और यहाँ x लेके आ जाऊँ, यानी इसका x अपॉन x² प्लस y² का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करूँ तो वो भी इसके बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, अच्छी प्रॉब्लम है, आप इसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ z इक्वल्स टू log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y, शो दैट, आपको ये बताना है
कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा, जिसकी मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि क्वेश्चन को आर टी में भी पूछा जा सकता है। AKTU में 2015 में ये क्वेश्चन आया है, यानी हमें पता होना चाहिए कि ये आर एस और टी क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, मुझे जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो किस तरीके से मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ। z इक्वल्स टू गिवन है log e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर y। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर वाई इंटू ई टू दी पावर x, यानी ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर y हो गया है। अब सिमिलरली अगर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें, चूँकि एक्स और वाई दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, तो बस एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, यानी वो डिफरेंशियल कुछ ऐसे आ रहा है। स्टूडेंट जो भी हम ये डेरिवेटिव निकालते हैं इनके भी स्टैंडर्ड होते हैं नाम कुछ। इसे हम हमेशा पी कहते हैं, इसे हम हमेशा क्यू कहते हैं, यानी जो ये डेरिवेटिव होता है इसे पी कहा जाता है और इसे क्यू कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं आर, तो आर की वैल्यू होती है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक बार जो हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है उसका फिर से एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, उसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाले फंक्शन का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर जा कर के एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज़, और ये डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा। यानी इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई और माइनस ई टू दी पावर 2x हो जाएगा अपॉन ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर। चूँकि फंक्शन दोनों सेम चल रहे हैं तो अगर मुझे t निकालना है तो t हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, यानी डेल अपॉन डेल वाई को डिफ्रेंशिएट किया जाए डेल यू अपॉन डेल वाई का। इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये भी ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर, यानी ये फंक्शन भी ऐसे आएगा। अब स्टूडेंट मुझे एक अगला डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है s, और s होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी जो डिफ्रेंशिएशन मैंने पहले u का y के रेस्पेक्ट में किया था उसका मैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करूं, और जो मैंने y के रेस्पेक्ट में पहले से कर रखा है वो ई टू दी पावर y अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर y है। अब मैं जब उसको डेरिवेटिव करूंगा तो ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जा कर के एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो 0 हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर वाई इंटू, चूँकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो ई टू दी पावर x हो जाएगा, यानी ये माइनस ई टू दी पावर x प्लस वाई अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट मेरे पास चारों वैल्यू आ गई हैं, यानी मुझे कैलकुलेट करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर चाहिए तो आर मेरे पास है, आर की वैल्यू मेरे पास है, ये आर की वैल्यू है, यानी ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यानी माइनस में ही ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर। अब देखें तो चूँकि s का भी स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम देखें तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऊपर आ गया है अपॉन नीचे ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई का भी पावर 4 हो गया, माइनस इसका प्लस स्क्वायर हो जाएगा,
यानी ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई की पावर 4 हो जाएगी। और जब हम इसको देखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। हैंस मैं कह सकता हूँ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अभी एक और वीडियो हम इसका बनाएंगे जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को ले सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम अभी बची हुई हैं, तो उनको भी अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आयलर थ्योरम पर। थैंक यू वेरी मच।